सब तीन बातें। एक छोटी सी कहानी। एक कहानी है एक साउथ के एक राजा की, जिनकी तीन बेटे थे। तीन राजकुमार की बराबर बुद्धि रहे। तीनों में वो क्षमता हो कि वक्त आने पर चाहे जो राजा बने वो सही फैसला ले सके। राजा ऐसे चाहते थे। इसलिए राजा साहब ने सोचा क्यों नहीं एक टैक्स प्लान किया जाए। तीनों राजकुमार को दरबार को बुला गया। उन सबको टैक्स से समझाया। राजा ने कहा, आप तीनों राजकुमार को बारी बारी से 4-4 महीने के गैप में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं है। आपको दूसरे राज्य में जाना है। वो पेड़ ढूंढ के हमें बताना है कैसा दिखता है, कैसा वो पेड़ है। राजकुमार ने कहा, सही है। सबसे बड़ा राजकुमार ने पूछा कि ये तो बताइए पिताजी, पेड़ कौन सा ढूंढे। राजा ने कहा, आपको नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। नाशपाती यानी के पियर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। वो पियर का जो ट्री था, उसे तीनों राजकुमार को ढूंढने जाना था। सबसे पहली बारी बड़े राजकुमार की थी। बड़े राजकुमार ने गए, देख कर वापस आ गए। उन्हें पास की राज्य में वो पेड़ मिल गया। आकर पिता को कहे कि मैं बता दूं कि पेड़ कैसा दिखता था। तो उसका फादर जो राजा थे वो कहे कि नहीं, अभी वेट करो। दूसरे वाला को भेजा गया, जो बीच वाला राजकुमार थे। फिर छोटे वाला भैया गया। तीनों राजकुमार जब जाकर वापस आ गए तो एक बार फिर राजकुमार को दरबार को बुला गया। सारे मंत्री वहां बैठे थे, बाकी छोटे छोटे राजा बैठे थे, और जो महाराजा थे, जिनकी राजकुमार थे, वो बोले, अब बताओ, आपको वहां पेड़ कैसा दिखा और कहाँ मिला। सबसे बड़े वाला ने सबसे पहले बताने शुरू किया। बड़े राजकुमार ने कहा, मुझे हमारी पास की गांव में मुझे वो पेड़ मिला। लोगों ने कहा कि यही नाशपाती का पेड़ है, लेकिन आप क्यों भेजे। वो तो सूखा था और टेढ़ा मेढ़ा था, मतलब कुछ काम का नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया। आप नाशपाती का पेड़ देखने के लिए मुझे भेज दिए। वो ये बोल रहा था कि दूसरा वाला जो राजकुमार ने था, जो बीच वाला जो था, उसने बोला बोलना शुरू कर दिया, भैया ये क्या बात कर रहे हैं। मैंने नाशपाती का जो पेड़ दिखा है उसमें हरी भरी पत्तियां थी, लेकिन मुझे एक कमियां दिखाई दी, उसमें फल नहीं थे। और जैसी वो दूसरा वाला बोल रहा था, जो तीसरा वाला जो सबसे छोटा वाला राजकुमार था, उसने कहा, पिताजी ये दोनों भैया क्या बात कर रहे हैं। मैंने जो पेड़ दिखा है वो नाशपाती का पेड़ है। मैंने किसानों से पता किया है, आसपास लोगों ने बताया है, ये नाशपाती का पेड़ है और उसमें बहुत सारे फल लगे थे और फल से लगा हुआ था। जैसे वो तीनों ने ये बात बोली, तीनों की बात किसी से मैच कर नहीं रहे था। एक दूसरे से झगड़ने लगे। दरबार में जितने मंत्री थे, छोटे छोटे राजा थे, वो सब देख रहे थे, ये महाराजा क्या कर रहे हैं। अपने बेटों में लड़ाई करा दिए। तभी राजा अपनी सिंहासन से खड़ा हुए और बोले, आप तीनों राजकुमार को झगड़ना नहीं है, जरूरत नहीं है। आप तीनों ने बिल्कुल सही पेड़ को देखा है, लेकिन क्योंकि आप 4-4 महीने के अंतराल में गए, इसलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है। आपको बहस करने को जरूरत नहीं है। तीनों राजकुमार ने चुप हो गए। राजा ने फिर कहा, मैं आपको तीन बातें सिखाना चाहता था, इसलिए इस पेड़ को ढूंढने के लिए आप आसपास के राज्य में भेजा था। राजकुमार ने कहा, पिताजी क्या समझाना चाहते थे। उन्हें कहा कि उस पेड़ को आप तीनों ने अलग अलग टाइम पर देखा और उसे तीन बातें सीखने को मिलते हैं। पहली बात, किसी भी चीज पर फैसला तब तक ना लो जब तक आखिरी तक उसे जान लो।
चाहे कोई इंसान हो, आपका दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, या कोई सिचुएशन हो, या कोई चीज हो, जब तक पूरी जानकारी ना हो, अपना डिसीजन ना लो। दूसरी चीज जो ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, जो राजा ने अपनी राजकुमार को बताया कि जिंदगी में कभी किसी को जज मत करिए। हो सकता है कि ओह वक्त खराब चल रहा है। बड़े वाला राजकुमार ने कहा, सूखा पेड़ था। बीच वाला सोचा, उसमें तो फल नहीं लगे थे। और तीसरी वाला जो सब कुछ हरा भरा दिखा, फल भी देखी थी। राजा ने कहा, तीसरी बात जो सबसे जरूरी बात है, वो ये है कि इंसान की जिंदगी में कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता। वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है, और जब सावन आता है तो हरा भरा होता है। छोटी सी कहानी, मजादार मजादार कहानी तीन बातें सिखाती है जिंदगी के, यही तीन बातों के साथ, तीन लेसन के साथ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।